नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। वैसे तो हिंदू मुस्लिम करना आरएसएस की जीन्स में है और वही चर्चा हमेशा चलती रहती है, लेकिन इस बार जिस तरीके की उन्होंने बात करी है उससे जाहिर होता है कि उनका मकसद सिर्फ ये है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसका एक एजेंडा सेट कर दें, और वो है, लगता है इनकी बात से, वो है हार्ड लाइन हिंदुत्व। उन्होंने जो कहा एक इंटरव्यू में, जो कि आरएसएस का जो माउथपीस है पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, उनके दोनों में उन्होंने जो ये इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू अब जाग गया है। 1000 साल से हिंदू लड़ रहा था, अब जागा है। और ऐसी स्थिति में जो है लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से विदेशी डोमिनेशन, विदेशी इन्फ्लुएंस और विदेशी मानसिकता की वजह से के दबाव में और विदेशी कॉन्स्पिरेसीज के दबाव में अभी तक हिंदू था और लड़ता रहा इन सब चीजों से। लेकिन उन्होंने जो आगाह किया है लोगों को यह बता करके कि लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग अभी भी हैं। वैसे तो लड़ाई उन तत्वों से तो खत्म हो गई है, लेकिन जो हमारे अंदर के लोग हैं, यानी कि उनका कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदूज हैं इस मानसिकता के, जिनको हम सेकुलरिस्ट कहते हैं, उन्होंने वर्ड सेकुलर नहीं यूज किया है, लेकिन उनका कहने का मकसद पूरा यही है कि जो सेकुलर हैं अब हमारी लड़ाई उनसे है, क्योंकि वो भी उसी मानसिकता के हैं जो उन विदेशी मानसिकता के लोग जो पहले हमारे ऊपर राज कर रहे थे। ये उनका कहना है। उनका साफ साफ कहना है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का स्थान है, ये हिंदू देश है, इसलिए यहाँ पे इस्लाम को रहने की इजाजत है। ये कहा है उन्होंने कि भाई मुसलमान कोई डरे नहीं, क्योंकि वो यहाँ रहें, लेकिन वो इस मानसिकता को छोड़ दें कि वो राज कर रहे हैं इस देश पे या राज करते थे। इस तरीके की वार्निंग देना, वार्निंग ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि और कोई मकसद नहीं हो सकता है। 2 वजह हो सकती हैं। एक तो मुसलमानों को बड़े स्पष्ट तरीके से बताना, वो जो आरएसएस के आइडियोलॉग गोलवालकर कहते थे, जिस तरीके से उनका था कि भाई ये देश हिंदुओं का है और मुस्लिम्स रह सकते हैं अगर वो सेकेंड रेट सिटीजन्स की तरीके से रहना चाहें। तो कहने का इन्होंने घूम फिर के यही बात कन्वे करी है कि मुसलमान यहाँ रह रहे हैं तो इस कंडीशन पे रहें कि वो हिंदुओं के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आप सोचिए इसके पीछे किस तरीके की घृणा पैदा करने की पूरी फिलॉसफी दिखती है। ये अभी तक जिस तरीके का सिलसिला था कि बात बात पे हिंदू मुसलमान करना, ये बीजेपी और आरएसएस करते रहे और हर चुनाव के पहले कोई ना कोई एग्रेसिव हिंदुत्व का जो कैंपेन चला देते थे। लेकिन इस बार जो कैंपेन है वो ऐसा लगता है कि वो नफरत के आधार पर ज्यादा दिखता है, उस तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहा है, क्योंकि बार बार ये बात दोहराना ये साफ कन्वे करता है कि ये मैसेज आए कि देखिए हमने अब ये, क्योंकि बीजेपी का राज हो गया है और हमारा उद्देश्य अब ये है कि किसी तरीके से ये हिंदुओं का खाली वर्चस्व तो है ही भाई, आफ्टर ऑल 80% हिंदूज हैं तो वर्चस्व होगा ही, लेकिन उसके बावजूद ये दिमाग में पैदा कर देना कि याद रखें हिंदू सब एक हो जाएं, और क्योंकि अदरवाइज हिंदू मुसलमानों से बहुत खतरा है। पूरा कहने का लबो-लबाब यही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है इस तरीके की बातें आज के युग में करना। 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम हिंदुत्व पे जो लेते जा रहे हैं और उसके पीछे पॉलिटिकल द्वेष 100% दिखता है, क्योंकि इसके जरिए से स्ट्रॉन्ग हिंदू पोलराइजेशन कराने की चाहत है, क्योंकि और कोई वजह नहीं हो सकती। और एक तरफ जिस तरीके से ये पैदा हो जाएगा कि हिंदू और मुसलमान में इतना डीप डिवाइड हो जाए कि वो कभी भी जो है किसी सूरत में एक ना हो पाए, और जो सेकुलरिस्ट हैं उनके लिए वार्निंग है कि वो सुधरें, वो भी इस लाइन पे फौरन आ जाएं जो कि आरएसएस की लाइन है, हार्ड लाइन हिंदुत्व।
ये क्या, कहाँ जा रहे हैं हम, ये सोचने की बात है। बहुत ही गंभीर विषय है। बीच बीच में आप सुनते रहे होंगे, मोहन भागवत साहब जो हैं कई दफ़े ऐसी बातें करते थे कि लगता था कि नहीं, बड़ा बैलेंस आ गया है, अब जो है स्थिति बदल गई है, उनका रवैया चेंज हो गया है। वो बीच में किसी मस्जिद में भी विज़िट किया उन्होंने, एक मदरसे में भी गए वो देखने के लिए, उसके बाद उन्होंने बड़ी सराहना करी। तो ऐसा लगने लगा था कि शायद आरएसएस की विचारधारा तो नहीं, लेकिन उनका तरीका, रवैया बदल रहा है। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद ये साफ दिखता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और उस पे एग्रेसिव टोन में पहुंच गए हैं जहां तक हिंदू मुसलमान का सवाल है। इससे जो है ये साफ दिखता है कि, और ये ऐसा नहीं है कि खाली ये आरएसएस, ये बाकायदा प्लान करके किया गया इंटरव्यू, क्योंकि दोनों पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर आरएसएस के ही मेन माउथपीस हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन हैं वो। तो उनके साथ बैठ के जब इंटरव्यू किया गया है तो जाहिर है कि बड़े प्लान तरीके से किया होगा, उनको भी पता होगा कि क्या सवाल है और कौन से प्लान करके करे गए होंगे। उसमें कोई प्लान करके करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये दिखलाता है कि ये पूरी जो बात कही गई है वो प्री मेडिटेटेड, सोच समझ के कही गई है, और क्या मकसद से कही गई है। जाहिर है कि इसमें बीजेपी की भी टॉप लीडरशिप को भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल आरएसएस का हमेशा यही रहता है किस तरीके से वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, जो कि बीजेपी के जरिए से स्थापित हुआ है, उसको किस तरीके से फैसिलिटेट करे और किस तरह से जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसको आगे ले जा सके। आपने देखा होगा हर चुनाव में आरएसएस के वर्कर्स बहुत डीपली, एक्टिवली, सिंसियरली, कमिटमेंट के साथ जुट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी आरएसएस की जो मशीनरी है 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, और हम ये देख रहे हैं। अब इसके होता क्या है कि जब जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं तो रिएक्शन में दूसरी तरफ से भी शुरू हो जाते हैं, और वो ऐसे शख्स का स्टेटमेंट आता है जिसका कि बीजेपी वेट करती है कि वो कुछ बोले, क्योंकि उससे घूम फिर के फिर उस हार्डकोर, हार्डलाइन हिंदुत्व को एडवांटेज मिलता है। वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो जहां रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं, उसका काउंटर रिएक्शन में बीजेपी को एडवांटेज ही मिलती है, नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो फिर इस तरीके की बात करते हैं जिससे लगता है कि वो हार्ड लाइन इस्लाम को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो बात बात में इतना प्रोवोक करते हैं जिससे जो हिंदू जो शायद फेंस सिटर हो वो भी भड़क जाए। तो ये जो कहा जाता है कि साहब वो भी जो है घूम फिर के काम कर रहे हैं बीजेपी का ही, तो वो भी, उनका भी शुरू हो गया बोलना उसके खिलाफ। उधर ये भी माना जा रहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके जवाब में ये मोहन भागवत का इंटरव्यू छपा है, क्योंकि राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो बिखराव पैदा कर दिया है बीजेपी ने, यानी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा, आमने सामने खड़ा कर दिया है, उसको ख़त्म करने की, उसको काउंटर करने की ज़रूरत है, और किस तरीके से सख्त ज़रूरत है कि भारत को, इसीलिए नाम उसका भारत जोड़ो यात्रा है, कि जगह जगह जा जाके वो यही मैसेज दे रहे हैं कि सब लोग एक होना चाहिए। आज का वो युग नहीं है कि हम विभाजन करें, हम एकता की बात करें। उसी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा था पिछले कुछ टाइम से कि बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा से काफ़ी विचलित थी। कई दफ़े प्रयास हुए कि किस तरह उनकी यात्रा को रोक दिया जाए, कह दिया गया कोविड फैल रहा है, और जब उनकी यात्रा नहीं रुकी और उन्होंने जब कह दिया कि नहीं हम चलते रहेंगे, तो फिर अब आज कोविड की बात नहीं हो रही है। तो इससे जाहिर होता है कि कोविड की बात जो सरकार द्वारा कही गई थी, इनिशिएट की गई थी, इस मकसद से ही की गई थी कि यात्रा उनकी रुक जाए। उसके बाद शुरू हुआ कि राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर के साहब वो ये क्यों नहीं पहनते हैं, और फिर ये क्या खाते हैं, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से इनको ठंड नहीं लगती। तो बहरहाल ये सब बातें इसलिए कही गई कि लोगों के दिमाग में ये इम्प्रेशन ना, कोई पॉजिटिव इम्प्रेशन ना जाए इस यात्रा का, और किसी तरीके से उसको नेगेटिविटी में ले जाए, क्योंकि राहुल गांधी जिसको बीजेपी ने पप्पू बना दिया था, वो इस यात्रा के बाद
एक नई पर्सनालिटी में उभरे हैं और आज की डेट में वो पप्पू का दौर खत्म हो गया है, अब लोग उनको बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। तो ये माना जा रहा था कि शायद मोहन भागवत ये कह करके लोगों को और ज़्यादा हार्डलाइन हिंदू बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको ये दर्शाने की कोशिश करें जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करें या जोड़ने की बात करें, वो लोग हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति है उसके खिलाफ है। यानी हमारी जो हिंदू संस्कृति, हालांकि ये मतलब ये उनकी धारणा है, ये आम लोगों की धारणा नहीं है, ना ही हिंदू धर्म की ये धारणा है, लेकिन उनका उद्देश्य इसके जरिए से यही रहा है कि ये बताने का लोगों को कि ये जितने सेकुलर लोग हैं जिनको राहुल गांधी जोड़ने का प्रयास की बात कर रहे हैं और जिनकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि सब मिलजुल के रहें, वो गलत है। इस देश में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना है, यही एक तरीके का मैसेज है। जब ये जो है बात घूम फिर के वहीं ले जाती है हमें तो ऐसा लगता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और देश का पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था और रिलीजियस लाइंस पे बना था, उस टाइम जो स्थिति पैदा हुई थी देश में कि किस तरीके से सड़क पे चलता एक हिंदू अपने सामने वाले मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसी तरीके से एक मुसलमान किसी हिंदू को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तमाम दंगे हुए, सैकड़ों हज़ारों लोग मरे पार्टीशन में इधर से उधर आने पे। जो नफरत एक पैदा हो गई थी वो इन 70 सालों में काफ़ी फेड आउट कर गई, लोग एकजुट होने लगे। लेकिन शायद यही बीजेपी और आरएसएस को गवारा नहीं है। वो हमें जो आज की स्थिति है और जिस तरीके का मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें वापस 1947 के दौर में ले जाना चाहती है। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ये देश के लिए अच्छा है? ये सवाल मेरा आपसे है और मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद जानते हैं इसका जवाब कि क्या होगा अगर इस तरीके की बातें और बढ़ी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।